नमस्ते। अभी हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ पटना की एक सफल पत्रकार श्वेता जी मौजूद हैं। श्वेता जी अभी 12th पास की हैं और काफ़ी कम समय में पत्रकारिता में एक अच्छा खासा मुकाम पटना में हासिल कर ली है। अभी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनके पत्रकारिता का करियर शुरू हुआ था और इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक महिला होने के नाते और इतनी कम उम्र की महिला होने के नाते किन किन चुनौतियों का सामना करके पटना में एक सफल पत्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित की है। और पूर्व में ये बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है और स्टेट लेवल पर चैंपियनशिप भी जीती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोशना। थैंक यू सो मच। और रोशना जंक्शन में जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बैडमिंटन खेलते खेलते अचानक से पत्रकार नहीं बने। बैडमिंटन से पत्रकार बनने तक का जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं पत्रकार बनने वाली हूँ। और अभी भी ये नहीं कह सकती कि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि जो एक पत्रकारिता करने के लिए एक नॉर्मल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मैं उसमें अभी स्टैंड नहीं करती हूँ। लेकिन लोग मेरा चैनल देखते हैं। मेरा चैनल उमा न्यूज़ है। फिर भी आपके चैनल पे सभी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू आप करके बैठी हुई। हाँ, सभी बड़े हस्तियों का इंटरव्यू किया है मैंने, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे अंदर वो निडरता है कि मैं हर किसी को अपने उस चीज़ में ले आती हूँ, उनसे बातचीत कर लेती हूँ आराम से। और वो इंटरव्यू नहीं है, वो मेरा एक कह लीजिए मेरा कम्युनिकेशन स्किल है। मैं उनसे नॉर्मली बातचीत करती हूँ और बातचीत के दौरान वो सवाल पूछ लेती हूँ जो मेरे माइंड में होता है, और वो भी आराम से आंसर कर देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक वो बॉन्डिंग हो जाती है। और मेरा जो इंटरव्यू करने का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप को एक कॉम्पैक्ट मतलब चीज़ में रखना चाहती हूँ। मैं ना तो उनके लेवल पे जाके करती हूँ, मतलब एक प्रोफ़ेशनल वे में मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हर एक किसी का एम होता है और मेरा जो एम है वो एक अच्छे लेवल पे जाने का है। तो मैं इसलिए अपने आप को एक प्रोफ़ेशनल वे में रखती हूँ। मैंने बहुत सारे यहाँ पे पत्रकार अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं। मैंने सबको देखती हूँ, मैंने देखा है। तो हर इंसान जो है वो हर एक तरीके से करता है, सबका एक डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन मैं एक प्रोफ़ेशनल, एक जो परफ़ेक्ट स्टाइल होता है वो लेके चलना चाहती हूँ। उतना कर नहीं पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा बहुत कर लूँ। तो आगे आपको बहुत अच्छा पत्रकार बनना है। कोशिश है कि एक जो लेवल होता है पत्रकारों का, एक जो सम्मान मिलता है वो मिले मुझे भी। एज़ इन सबका कुछ ना कुछ अगर कोई करता है तो अपना एक एम लेके चलता है, और मैंने जो भी चीज़ें की है एक एम के लिए ही किया है। अगर आप पढ़ते भी हो, अगर जैसे मेरा भी बोर्ड्स का एग्ज़ामिनेशन था तो मैं पढ़ रही थी, दिन-रात जाग के पढ़ रही थी। तो एक था कि डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना है। तो डिस्टिंक्शन लाने के लिए या कुछ लाने के लिए, कुछ पाने के लिए ही लोग करता है। तो मैं भी कुछ पाने के लिए कर रही हूँ। और जब पत्रकारिता में जॉइन किया था तो पता नहीं था कि क्या करूँगी, नहीं करूँगी। लेकिन अब पढ़ते-पढ़ते जब पत्रकारिता का जब मैं पढ़ कन मतलब कढ़ाई जो होता है ना, करना जब शुरू किया, तो एक पता चला पढ़ते-पढ़ते कि अच्छा कोई ऐसे हैं पत्रकार जो बहुत अलग एक स्टैंड करते हैं, एक बहुत उनका नाम है। तो उनका मैंने बहुत सारा निकाला कि वो क्या-क्या चीज़ें किए हैं, किस तरीके से वो शो होस्ट करते थे, वो किस तरीके की चीज़ें करते थे। तो उनका वो चीज़ें मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। हर एक इंसान का एक रोल मॉडल होता है, तो मैं बस उन्हीं के जैसा बनना चाहती हूँ। उन्होंने एक रैमन मैग्सेसे अवार्ड है जो कि बहुत रेयरेस्ट पत्रकार को मिलता है, मैं वो लेने का एक एम लेके बैठी हूँ। शायद वो ना ले पाऊँ, लेकिन वैसा 2-4 छोटा-मोटा लेके बैठ जाऊँगी, बस ये सोच किसी रही को हूँ। रोल मॉडल है कोई आप? हाँ, एक्चुअली जब पत्रकारिता शुरू किया था, तो श्वेता सिंह है ना, उनको आज तक की वो एंकर है, ठीक है? तो श्वेता सिंह को देखा था मैंने, ठीक है? एक एयरप्लेन क्रैश का वो कर रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, तो उनको देखा था। बहुत कूल डूड स्टाइल में वो चलते हुए आईं, और मतलब ऐसे गॉगल्स-वॉगल्स लगा के, जॉकर्स पहन के, मतलब पूरा स्टाइल में उन्होंने किया। तो मुझे लगा यार, इनके जैसा बनना है। फिर इनके जैसा बनना है, बहुत किया, बहुत ट्राई भी किया। एज़ इन उनका नाम भी श्वेता है, मेरा नाम भी श्वेता है, तो लगा कि हाँ, चलो ठीक है, एक श्वेता मतलब है कि कर सकती हूँ। फिर उनको स्टडी किया। मेरा आदत है कि मैं कुछ भी करती हूँ, तो थोड़ा-सा डीप करती हूँ, ठीक है? तो एक क्योंकि जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं होता ना, अभी तक पत्रकारिता में जो मेरा चैनल है, अगर लोग सर्च करेंगे, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं। मैं जेनुइनली अभी तक तो पॉलिटिकल कर रही हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करती हूँ। तो अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत सारा होता है, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए हैं, लेकिन मैं उसी इंटरव्यू में मुँह खोलती हूँ या उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस करती हूँ, जिसका मेरे को डिटेलिंग पता हो। तो मुझे डिटेल अपने पास रखना एक आदत है मेरी। तो मैंने
श्वेता सिंह के सारे डिटेल निकाले। फिर डिटेल निकालने के बाद जो है मेरे को पता चला कि अच्छा श्वेता सिंह जो श्वेता सिंह बनी है वो बनने में उनको 40 साल लग गए, मतलब 40 साल की उम्र में वो श्वेता सिंह बनी है। तो इतना टाइम नहीं है अपने पास। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हमारी मम्मी, हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म होगा और हमारी स्टडीज़ ख़त्म होगी, 1-2 साल अगर जॉब कर लिया तो कर लिया, उसके बाद हमारी शादी की बात चलने लगेगी। तो बहुत कम टाइम है, इस कम टाइम में हमको उस मुकाम तक पहुँचना है, तो श्वेता सिंह से थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। इसलिए अभी से तैयार हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ, बस एक डिग्री मिल जाए, फिर एक धीरे-धीरे बूम अप करना है अपने आप को और प्रिपरेशन कर रही हूँ। इनके बोलने के स्टाइल से या बॉडी लैंग्वेज से या इनके कॉन्फिडेंस लेवल से समझ गए होंगे कि कैसे 12th स्टैंडर्ड की लड़की इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रही और काफ़ी कम समय में ये पटना में एस्टेब्लिश्ड कर गई है। और निश्चित रूप से एक चीज़ बताइए, पटना में जो है सो लड़की लोग के लिए मतलब कितना कंफर्ट है पत्रकारिता करना? एज़ इन अभी तक अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पर्सनली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, क्योंकि मैं थोड़ी-सी आपसे बात कर रही हूँ या फिर जो भी व्यूअर्स हैं वो भी अगर मुझे देख रहे हैं तो वो जान सकते हैं कि मैं थोड़ी-सी फ्रेंडली हूँ, मतलब फ्रैंक हूँ कह सकते हैं। तो मैं हर किसी से कंबाइन कर जाती हूँ, ठीक है? तो मुझे इसलिए पर्सनली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई कि मैं हर किसी से फ्रैंक हो गई हूँ। और अगर मेरी जैसी लड़की को कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ईज़िली फ्रैंक हो जाते हैं तो लड़कों में एक नोशन आता है, जो लोग आपको देखते हैं वो ये सोचते हैं कि ईज़िली फ्रैंक मतलब ईज़िली अवेलेबल, कोई भी इसको ये कर सकता है। तो मुझे वो माहौल मिला, लाइक मैंने हर किसी को भैया बोला और लोगों ने मुझे एज़ एन बहन एक्सेप्ट भी किया है। मेरे को एक वो फ़ैमिलियर माहौल मिल गया यहाँ पे, मैंने बना लिया अपना यहाँ पे। तो पटना में अगर लोगों को सेटअप होना है, जैसे पटना बहुत है भी कि अगर आप उस टाइप के हो तो यूज़ भी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो हर जगह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सब जगह टूज़ एंड फ्रोज़ लगता ही लगता है। तो अगर कहीं न कहीं बुराई है तो कहीं अच्छाई भी है। तो मुझे पर्सनली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टार्टिंग में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा था कि अरे लड़की हँस के बात कर रही है, मतलब लड़की शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी वाला था। पर मैंने सोचा अरे नहीं, मैंने आपसे हँस के बात, मैंने फिर उन्हें क्लियर किया, तो मैं आपसे हँस के बात कर रही तो मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने उनका नोशन जो है वो क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद था कि उनको लगा कि मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही, तो उन लोगों ने बातें जो है वो करना बंद कर दिया। लाइक नहीं बात कर रहे थे, फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर धीरे-धीरे वो समझ गए कि नहीं, शी इज़ ऑफ दैट नेचर, उसी नेचर की है वो, इसका काम ही वैसा है, वो ऐसे ही रहती है। तो इसलिए फिर वो लोग समझने लगे, फिर वो बॉन्डिंग अब बन गई। अब दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगा। 6 महीने में मैंने अपने चैनल को और अपना जो ये पटना में जो अपना पहुँच है, वो थोड़ा बहुत बना लिया है। सही कहा था आपने उस टाइम कि बहुत सारे लोगों से के मैंने इंटरव्यू लेके रखे हैं, तो जितने भी हायर ऑफिसर्स के लेके रखे हैं, बस कॉन्टैक्ट बेसिस पे ही लेके रखे हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट है, पहचान बना लिया है। अपना जो रूट्स है, हर जगह फैलाने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि लोग मुझे जानें बस। 12th की लड़की इतना अच्छा बोल रही है कि बड़े-बड़े पत्रकारों को इस तरह से बोलने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो ये मतलब बचपन से ही ऐसे बोलती थी कि पत्रकार बनने के बाद कहीं न कहीं जो है सो मैच्योरिटी आएगी? नहीं, मतलब मैं आपको बता रही थी कि बचपन से ही मतलब मेरा पूरा फैमिली जानता है, मैं बोलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? मतलब मेरा आदत है, मैं मतलब वो होता है ना हर एक इंसान का क्राइटेरिया होता है, तो मैं उनमें से आती हूँ जो बड़बोली है, ठीक है? मैं बोलने में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? और पत्रकारिता करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे जो मतलब मैं एक्चुअली 12th करने के बाद हर बच्चा जैसे 10th करने के बाद साइंस लेता है, तो मैं भी उन्हीं बच्चों वाले क्राइटेरिया में आती हूँ जो सोचते हैं कि 12th कर लिया। और 12th मेरा जो 12th करने का सीन था, मतलब 10th करने का जो सीन था वो थोड़ा अलग था। तो मैं 10th की जो बात है वो थोड़ी अलग है, मेसी सी है। 10th कंप्लीट किया और 10th में बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी मैं, क्योंकि मैं 8th में सारा पढ़ाई-लिखाई कह लो एक तरीके से छोड़ दी थी, क्योंकि एज़ इन अभी बैडमिंटन भी मैं खेल रही थी और बैडमिंटन जॉइन किया था और मैचेज़ हो रहे थे, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसमें खेलने में। और अगर नेम फेम की बात करें तो मैं मैच खेलती थी और पूरा स्टेडियम गूंज रहा होता था, श्वेता, श्वेता, कम ऑन श्वेता, ऐसे तो अच्छा लगता था, वो फीलिंग था। तो मैं 3 साल जम के खेली, 8, 9, 10, ठीक है? लेकिन इतना मेरा गंदा हाल था ना, मम्मी-पापा ने कहा, इनफैक्ट मेरे टीचर कहते थे, मेरे टीचर मेरा एग्ज़ाम्पल देते थे। मैं एक स्टूडेंट भी रही हूँ बहुत अच्छा, तो मेरे टीचर मेरे को मेरा एग्ज़ाम्पल देते थे लोगों को कि श्वेता से कुछ सीखो, ये लड़की। और मैं ना पहले क्योंकि हमारे घर में स्कूटी था, बट एज़ इन लॉ के अकॉर्डिंग आप अगर अंडर एज हो तो आप स्कूटी नहीं चला सकते हो, ठीक है? तो 10th में मैं साइकिल से जाती थी, ठीक है?
मैं साइकिल से जाती थी तो मेरे सर का ये था कि श्वेता से कुछ सीखो बाबू। पहले मतलब खगौल हम लोग बस से जाते थे, तो ये आती है वहाँ से, फिर घर जाती है, घर से साइकिल चला के वापस यहाँ आती है, एक्स्ट्रा क्लास करती है और फिर यहाँ से खेलने जाती है, फिर रात के 9-10 बजे तक घर जाती है। और मैं सही में अकेले, मतलब घर से पापा-मम्मी ने इतना फ्रीडम दिया कि रात के 10 बजे तक मैं घर जाती थी अकेले। और मेरा कभी-कभी ये हाल होता था कि मैं साढ़े 10 बजे घर पहुँच रही हूँ और देखती हूँ, गेट खोलती हूँ तो पापा-मम्मी ऐसे बैठे हैं, इंतज़ार में कि ये आएगी तो खाना खाएँगे साथ में। तो वो टाइम भी मैंने देखा है। और अगर लोग कहते हैं कि लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता है, तो मैं इसके लिए भगवान का आशीर्वाद है या मेरी मम्मी-पापा इतने अच्छे हैं, मैं इतने अच्छे फैमिली में जन्म ली हूँ, क्या मतलब कितना तारीफ़ करूँ अपनी मम्मा का कि मतलब वो कम है। अपने आप को लकी मान। हाँ, बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे वो फ्रीडम देती हैं जो एक शायद ही एक लड़का को मिलता है। एक 10th का वो लड़का या 9-10th का वो लड़का नहीं घूमता होगा 10 बजे रात तक, जो मैं लड़की होके 10 बजे रात तक अकेले घूमती थी या अकेले आती थी, ठीक है? तो वो लेवल है, मेरे को मिला है हर तरीके से। और अगर आज मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, जैसे आपने बोला कि हमेशा से ऐसी थी, तो नहीं, पत्रकारिता करने के पीछे भी मेरी मम्मी का हाथ है। मतलब बैडमिंटन खेलना भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। मैं एक मैच खेलने गई स्कूल में, स्कूल के तरफ से, वहाँ पे मैं मेडल ले आई। मम्मी को बोला मम्मी मुझे भी खेलना है, क्योंकि मेरी दोस्त जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो भी खेल रही थी। मैं बोला मम्मी मुझे भी खेलना है। मम्मी ने खेलना है, जाओ खेलो। एथलेटिक्स ज्वाइन किया, मम्मी ने कहा करना है, मैंने बोला हाँ जाओ करो। डांस, क्योंकि मैं घर में हूँ, थोड़ी सी डांस वांस करती हूँ थोड़ा सा, तो डांस करना है, ठीक है, डांस क्लास ज्वाइन करा दिया उन्होंने। मैंने 2 महीना डांस किया, मतलब हर एक चीज़ मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ये करना है, ठीक है कर लो। और बोलने में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने इंटर स्कूल लेवल पे डिबेट चैंपियन जीता है, ठीक है, डिबेट की चैंपियन रही हूँ मैं, फर्स्ट प्राइज़ जीता है मैंने। पढ़ने में आप तेज़ थी। हाँ, कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई जो है ना वो 8 के बाद से लैग कर गया, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। एकदम जाके और रख दिया कॉपी बुक्स और पूरा बैडमिंटन में मेरा कंसंट्रेशन आ गया कि नहीं अब बैडमिंटन खेलना है, कुछ बनना है। और पूरे फैमिली मेरी बहुत बड़ी फैमिली है एक्चुअली। मेरी मम्मी जो है, हमारा जो पापा के साइड से है ना पैटर्नल फैमिली, वो उतना ये नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी का जो मैटर्नल फैमिली है वो इतना सपोर्टिव है। मतलब मैं जब मैचेस खेलने जाती थी ना, तो लोगों को, मतलब मेरे रिश्तेदारों के भी मुझे फ़ोन आते थे, मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करके कहते थे बेटा गई हो ना खेलने, अच्छे से खेलना, हम लोगों को लगता है कि तुम जीत के आओ, एक शान हो तुम हम लोगों की। तो वो अंदर से फीलिंग था कि मैं शान हूँ और मुझे वो शान मेंटेन करना है। लेकिन फॉर सम रीज़न्स, जैसे एक होता है कि लड़की को कहीं न कहीं घर वाले तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब लिमिटलेस सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी होता है वो तुम्हें रोक देता है। तो वो वैसा था, बॉयज़ का नोशन और वो कोच का एक गलत जो इंटेंशन था, वो सब चीज़ें था, तो वो मैंने वहाँ से स्किप कर लिया, खुद को हटा लिया। क्योंकि हमेशा से रहा है कि पापा का या मम्मी का जो नाम है, वो एक बहुत अलग लेवल पे जाना है, क्योंकि मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके ना मुझे उस लेवल तक लेके गए हैं, ठीक है? अच्छा, चैनल का नाम फिर उमा न्यूज़ क्यों है? हाँ, उमा न्यूज़ जो चैनल का मेरे नाम है, ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उमा न्यूज़ क्यों? फिर बहुत लोगों को लगता है कि ये उमा जो है वो मेरा नाम है, तो या फिर अगर मैं बोलती हूँ नहीं मेरा नाम नहीं है, तो वो उनको लगता है कि वो मेरी मम्मी का नाम है। पर मैं आज सबको क्लेरिफ़ाई कर देती हूँ, ठीक है, कि मेरे पापा का नाम उमा नाथ है और मैंने जो है अपने चैनल का नाम उमा न्यूज़ इसीलिए रखा है क्योंकि उमा नाथ, उमा न्यूज़। और पापा को हमको एक वो करना था, एक प्राइड देना था, एक सम्मान देना था, तो वो सम्मान के लिए उमा न्यूज़। और हाँ, उमा न्यूज़ इज़ नॉट जस्ट उमा न्यूज़, यूएमए, इट्स अ यूनिट मीडिया एसोसिएशन न्यूज़। एक उसका फुल फॉर्म भी हमने बना के रखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पापा के नाम से किया है। तो एक अलग चीज़ है, वो मेरा उमा न्यूज़ पापा को एक डिवोट करने का तरीका था। एक चीज़ बताइए, जैसे जनरली ये देखा जाता है कि लड़की लोग सॉफ्ट हार्ट की होती है। हाँ। अब मान लीजिए कहीं पे किसी को काट करके मार दिया, हुँ। तो वैसे जगह पे रिपोर्टिंग करने में घबराहट होगी कि नहीं होगी? देखिए, सच कहूँ तो थोड़ा-सा सॉफ्ट हार्टेड हर लड़की होती है। अगर कोई कह दे कि नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और मैं बहुत बोल्ड हूँ, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी गलत हो जाती है, क्योंकि लड़कियाँ या औरतें या महिलाएँ उसी का नाम है जिसके हृदय में बहुत ज़्यादा प्यार हो, ठीक है? तो वो होता है, एक उनका दिल होता है वैसा कि वो कोई दूसरा भी हो ना तड़प रहा हो रोड पे, तो उसको गले लगा लेंगी, अगर अपना ना भी हो तो। तो अगर वो रोड पे कोई गिरा हुआ है और उसको छोड़ के मैं पहले रिपोर्टिंग करूँ, ये मेरे से नहीं होगा। अगर मैं उसे बचा सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ, तो पहले मैं उसे बचाऊँगी, रिपोर्टिंग मुझे नहीं करना हो उस टाइम। मुझे नहीं दिखाना, मुझे न्यूज़ नहीं बनाना, मुझे पहले उसकी हेल्प करनी है। लेकिन इन केस कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो लोगों को अवेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पत्रकारिता से भी हट नहीं सकती, क्योंकि एक माइक होल्ड कर लेना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं अपने माइक से, अपने लोगों से किसी को मज़ाक भी नहीं करने देती हूँ। तो जब मैं अपने माइक को या अपने माइक को अपने हाथ में पकड़ती हूँ, अपने लोगों को जब अपने हाथ में लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ,
नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत इमेच्योर बिहेव करती हूँ। लोग मुझे देख के कहते हैं कि बहुत कम टाइम पे बहुत मैच्योर हो गई है, या मैं एक्चुअली जब मैं फील्ड पे होती हूँ या फिर जब मैं उस सिचुएशन में होती हूँ तो मैं मैच्योर बिहेव करती हूँ, वरना मैं बहुत इमेच्योर बिहेव करती हूँ, एकदम बचकानी हरकतें करती हूँ, क्योंकि हूँ मैं अभी भी वही 12th की पास आउट लड़की, छोटा-सा ऐसे बचकानी हरकत करना मेरा भी है, लेकिन एक जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको निभाना होता है। जिस तरह दैट से बोल रहे हैं, कहीं न कहीं रेडियो जॉकी वाला फीलिंग आ रहा है। हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी, बीच में आपने क्वेश्चन कट किया, तो क्रॉस क्वेश्चन करना एक पत्रकार का ये फ़र्ज़ है, तो आपने वो निभाया, तो वो मेरा क्वेश्चन जो वो ब्रेक कर गया। मैं बता रही थी कि उसके बाद जो मैंने वहाँ से खेलना शुरू किया, खेलने के बाद 10th में मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि 1 महीना 2 महीना बचा था, घर वालों ने कहा, टीचर्स भी मेरे एग्ज़ाम्पल देते मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और फिर घर वालों ने भी कहा कि पढ़ लो, और सर का भी कहना था, बेटा पढ़ लीजिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी ना बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर पीछे मुड़ता है ना, तो लोग कहते हैं 10th फेल है। अब 10th पास कर लिए हैं वो, लेकिन लोग कहते हैं, और उसको भी अंदर से लगता है कि हम बस 10th ही पास किए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए आगे। तो तुम पढ़ लो, 10th कर लो कम से कम, हम जानते हैं। और मेरा मैथ्स बहुत वीक रहा है, ठीक है? इसलिए मैंने बायोलॉजी चूज़ किया था। मेरा मैथ बहुत वीक रहा है, तो सर का कहना था कि ज़रूरी नहीं है बेटा ना कि जो जिनका मैथ वीक होता है, वो ये नहीं करते। बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं ना जो बहुत बड़े-बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, उनका पढ़ाई अच्छा नहीं रहा है फिर भी। तुम तो बहुत अच्छी हो। और मेरी इंग्लिश जो है, मेरे टीचर मेरे मतलब बहुत अच्छी रही है। मेरे टीचर्स मेरे बहुत ज़्यादा मेरे को ये करते थे, मैं बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी उनकी कभी। तो 10th में थोड़ा-सा मार्क्स जो मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा आया है, और 10th करने मतलब ऐसे ही 1 महीना पढ़ी, और 2 महीना बाकी था। 1 महीना के बाद मैं मैच खेलने वापस चली गई। मम्मी मैच खेलने जाना है। मैं 15 दिन में आ जाऊँगी खेल के वापस, मैं चली गई थी। फिर 1 महीना बचा था, बहुत मुश्किल से पढ़ के जस्ट पास आउट हुई, रात-रात भर पढ़ती थी। मतलब अच्छा एकेडमिक में आया, 80% मैं लेके आई। मतलब रेडियो जॉकी से कैसे कोई लगाव था क्या? हाँ, और फिर मैं बताती हूँ कि उसके नहीं, कोई लगाव नहीं था। मैं बताती हूँ 12th मतलब मैंने 11th जॉइन किया, और मैं निहायती शरीफ़ कह सकते हैं 10th तक थी। बस एक ही काम था, स्कूल जाना, स्कूल से आना, स्कूल जाना और घर में रहना, रोड के भी लड़कों-लड़कियों से नहीं मिलना, और इनफैक्ट लड़कों से तो नफ़रत थी मुझे। उसके बाद जब 11th जॉइन किया तो 11th में भी वही सीन था मेरा। 11th-12th के लिए कोचिंग में जाती थी, स्कूलिंग नहीं किया मैंने। तो 11th में भी वही सीन था, आना-जाना लगा रहता था। लेकिन जब 12th में आई ना, कुछ बीत गया, तो मेरी एक फ्रेंड मिली मुझसे जो कि 10th में ही थी, तो उसके साथ मैंने पूरा 12th जिया है एक्चुअली, कैसे होता है, बंक-वंक सारा चीज़ें किया है। उसके बाद मैं मेडिकल कर रही थी। 10th के बाद मैंने बायोलॉजी चूज़ कर लिया। सर ने बताया था कि जो बच्चे 10th अच्छे से पास कर लेते हैं, उनके लिए द्वार खुल जाता है तीनों की, तुम साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, तुम जो चाहो ले सकते हो, अगर अच्छे मार्क्स से पास कर लो। और अगर साइंस ले लो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक चीज़ कर सकते हो। तो साइंस ले लिया, मैथ्स वीक था तो बायोलॉजी ले लिया। लेकिन अब माइंड में एक नोशन था, बचपन से ये बताया गया, मम्मी का ड्रीम था कि बेटी डॉक्टर बने, तो मैं नीट का तैयारी कर रही थी। मतलब पत्रकारिता तो कहीं था ही नहीं, क्या होता है पत्रकारिता पता ही नहीं था। ना रेडियो, ना पत्रकारिता, कुछ नहीं पता था। इट्स जस्ट दैट रेडियो एंटरटेनमेंट के लिए सुनना था, कभी-कभार सुन लेती थी, और पत्रकारिता, न्यूज़ से नफ़रत थी मुझे। मैं खुद अभी न्यूज़ का एक पोर्टल चला रही हूँ, मैं पत्रकार हूँ, पर मुझे बहुत नफ़रत था। न्यूज़ इज़ बोरिंग फॉर मी, मैं देखना नहीं चाहती थी। अब इंटरेस्ट से न्यूज़ खोल के देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो काम कर रही हूँ। तो एक नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, एग्ज़ाम दिया, नीट में बहुत कम मार्क्स आए, बहुत 360 मार्क्स। उसके बाद था कि प्रिपेयर करूँगी, और मेरी दीदी को मैं अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ। वो हमेशा मुझे गाइड करते रही है, तो उसने जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो उसने मुझे गाइड किया, और लॉकडाउन लग गया था उस वक़्त। तो दीदी ने कहा कि तुम्हारे पास लॉकडाउन लगा है, भगवान ने तुम्हें एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी है कि तुम 1 साल रहो, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा भी नहीं, तुमको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि तुमने एडमिशन क्यों नहीं लिया, क्या नहीं किया। तो ये चीज़ें थी वहाँ पे कि मुझे दीदी ने समझाया बहुत अच्छे से कि तुम्हारे पास ये ड्यूरेशन मिला, अच्छे से प्रिपेयर करो, एक अच्छा कॉलेज लेना, भगवान चाहता है कि तुम डॉक्टर बनो। मतलब एक होता है ना कि इंसान पीछे भागता है, और मैं पीछे जा भी रही थी और मेरी दीदी मुझे पुश कर रही थी, नहीं तुम डॉक्टर बनो, तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। फिर मैं बोला कि नहीं दीदी, मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है। फिर पापा ने भी कहा कि बेटा तुमसे डॉक्टरी नहीं होगा, क्योंकि 18-18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं और तुम पढ़ती नहीं हो, तुम बोल अच्छा सकती हो, तुम बोलने का कुछ करो। तो फिर दोस्तों ने ऐसे सजेस्ट किया रेडियो को लेके। मैं शायरी-वायरी लिखती थी, और मैं शायरी लिखती हूँ, मैं लिखने का काम भी करती हूँ, तो मैं शायरी-वायरी लिखती थी, तो लोगों को आवाज़ सुन के लगा कि तुम रेडियो में क्यों नहीं ट्राई करती। तो एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया रेडियो के लिए,
कोशिश किया, फिर मिमिक्री करती थी सुबह-सुबह उठ के पढ़ने के लिए, मम्मी बोलती थी 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और मैं मिमिक्री करती थी, गुड मॉर्निंग पटना। तो आप देख रहे हैं अभी का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है और इसके ये रोमांटिक से मौसम के लिए मैं आपको एक रोमांटिक सा गाना सुनाती हूँ। मतलब ऐसे मिमिक्री करती थी। तो दोस्तों ने कहा ट्राई करो, फिर मैं रेडियो मिर्ची के ऑफ़िस में गई, वहाँ पे मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बेटा आई नो कि आप टैलेंटेड हो। मैंने बोला मैम आप कोशिश तो कीजिए एक बार, तो उन्होंने बेटा आई नो कि आप टैलेंटेड हो, बट मैं आपको नहीं ले सकती अभी क्योंकि वैकेंसी होनी तो चाहिए और इंटर्नशिप अभी करा नहीं रहे लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन के 1 साल पूरा बंद हो गया था, उसके बाद गई थी मैं और 1 साल में पूरा प्रिपेयर हो गई कि अब मैं मास कम्युनिकेशन करूँगी। मैंने छोड़ दिया नीट करना। दीदी ने बहुत समझाया कि तुम एक अच्छा समझा सकती हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम कुछ और ही करो या मास कम्युनिकेशन ही करो। एक अच्छी डॉक्टर भी हो, पेशेंट आएँगी तो तुम अच्छे से समझा सको, इस टाइप का भी तुम कर सकती हो। तो मैंने बोला कि नहीं, फिर कहीं न कहीं मेरा इंटरेस्ट इसमें आ गया। उसके बाद से मैं एक एज़ इन मेरी वॉइस अच्छी है, तो एज़ इन कॉल सेंटर पे जो लड़की होती है, जो बात करती है, उसके जैसा मैंने मतलब एक वेयरहाउस था, एक नया ऐप खुला था, मार्केट में आया था रैपिड बाज़ार, ठीक है? तो मैं रैपिड बाज़ार में कुछ टाइम तक लाइक 15 दिन तक, मैं इससे ज़्यादा किसी के अंडर काम ही नहीं की, ठीक है? 15 दिन तक मैंने एज़ इन कॉल के लिए काम किया, तो इतना अच्छा मैं कॉलिंग कर रही थी, वहाँ के जो वो हेड भैया थे और मेरा वो फ़ैमिलियर बनाने का जो नेचर है, मैं वहाँ पे भी जो बॉस था उसी को छोटू भैया करके पूरा उनको ये किए रहती थी। और उसके बाद से वहाँ पे भी मैंने बूस्ट अप किया, तो भैया ने कहा तुम ना बहुत अच्छा की हो, 10-10 हज़ार का एक ही दिन में मैं सेल करा रही थी। तो फिर वहाँ से एक भैया ने कहा कि तुम इतना अच्छा ये करती हो, तो तुम क्यों नहीं चैनल जॉइन करती हो? फिर वो मुझे एक बार म्यूज़िक महल में लेके गए इंटरव्यू के लिए, फिर एक चैनल में मुझे वो लेके गए इंटरव्यू के लिए, दैट इज़ एशियन टाइम्स, और पहला चैनल मैंने वहाँ पे जॉइन किया। वहाँ पे मैं इंटरव्यू की, उन्होंने बोला तुम बोल के बताओ कैसे करोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, और मुझे अब तो माइक पकड़ती हूँ तो लगता है कि कुछ भी हो बोल तो लूँगी, लेकिन उस टाइम लग रहा था क्या बोलूँ? नहीं बोल पा रही थी। लेकिन उसके बाद मेरा ये सीन हुआ कि ठीक है, उन्होंने नहीं किया। फिर एक स्कूल का मैं रिपोर्ट बनाने गई और उन्होंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। इस लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला था और मैं वो रिपोर्ट बनाने गई थी कि कैसा है, अब पढ़ाई कैसा चलेगा? तो उन्होंने अपलोड नहीं किया। फिर घर आई, कुछ टाइम बैठी रही, उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना अपलोड किया, ना कुछ बोला, कोई कंप्लेन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला कि तुमने अच्छा बनाया, खराब बनाया, कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने घर पे बैठे-बैठे भाई से डिस्कशन कर रही थी। मेरे चैनल खोलने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि फैमिली सपोर्ट जो मैंने कहा, और भाई भी उस टाइम भाई भी इन्वॉल्व हो गया। तो भाई ने भी मुझे बताया, बहुत सारे नाम हम लोगों ने सेलेक्ट किए। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी था, उसने भी बहुत सारे नाम सजेस्ट किए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको चूज़ किया, यूएमए लिखा, यूनिट मीडिया एसोसिएशन, फिर उमा बनाया। तो फिर एक न्यूज़ चैनल बना लिया, लेकिन कुछ किया नहीं उसमें। 2 वीडियोज़ बनाए फिर छोड़ दिया। उसके बाद एक एक्सपोज़ बिहार चैनल है, वहाँ पे जाके जॉइन कर लिया। और जब वीडियोज़ 2 बनाए ना, तो मैंने एशियन टाइम्स वाले को अपना वीडियो भेजा, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा बनाई हो तुम। मैंने बोला, लेकिन फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने क्यों नहीं किया? तो उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा रिपोर्ट मुझे अच्छा लगा नहीं। तो वो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, फिर मैं समझी कि अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपोज़ बिहार मैंने जॉइन किया। एक्सपोज़ बिहार भी मैं 1 या 2 वीक रही, वहाँ से भी मैं निकल गई। एक्सपोज़ बिहार वाले ने भी मुझे बोला कि जिस तरीके से वो इंटरव्यू या वो रिपोर्टिंग करते हैं, वो मेरा स्टाइल नहीं है करने का। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टाइल में नहीं कर पाएँगी, और उस टाइम भोजपुरी अश्लीलता जो है वो एक ट्रेंड में चल रहा था, और वो कह रहे थे कि जाके भोजपुरी अश्लीलता पे बाइट लेके आइए, और मेरा फर्स्ट डे का रिपोर्टिंग था, आंटी आंटी आप क्या भोजपुरी गाने सुनती हैं? तो नहीं, नहीं, हम नहीं सुनते। मतलब एक बहुत डरी-सहमी सी बच्ची से जाके एकदम स्वीटली जाके बात कर रही थी, तो वो थोड़ा डिफरेंट था, तो उनको सही नहीं लगा। उन्होंने भी कहा कि आप अपने चैनल पे काम कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैंने बताया कि मेरा भी चैनल है, पर मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप काम कीजिए, मैं सपोर्ट करूँगा, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। तो वो उनका भी मैं मानती हूँ, और जो लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनका हर एक चीज़ लेके चलती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको हाँ। कि जैसे बाहर आते हैं पत्रकारिता करने के लिए तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं, हुँ। तो ऐसे में कैसे जज करती हैं कि कौन आदमी सही है, गलत है? ये सब चीज़ देखना पड़ता है। इस चीज़ में मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ज़ीरो हूँ, क्योंकि लोगों को जज करने नहीं आता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत लोग चेहरे पढ़ के जज कर लेते हैं कि कौन कैसा है। या आप कहिए कि मेरा एज फैक्टर है कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं लोगों को जज नहीं कर पाती। ये मेरा सबसे बड़ा लैक है कि मैं किसी को जज नहीं कर पाती। अगर जो मेरे से प्यार से बात करता है, मैं उससे प्यार से बात कर लेती हूँ। जो मेरे से पोलाइट रहता है, मैं उससे पोलाइट, जो मेरे से जिस लहज़े में बात करता है, मैं उस लहज़े में बात कर लेती हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर किसी को मेरे से कुछ चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, मैं डेफ़िनेटली करूँगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि किसी ज़रूरतमंद का हेल्प करना चाहिए। तो बस
हमेशा से वही एक चीज़ है। मम्मी के वैल्यूज़ बहुत है मेरे अंदर। एक उस फैमिली से आती हूँ जिसने कूट-कूट के भर के रखा हो, बेटा नहीं, तुम कितना भी हो, तुम गलत मत करना। लोग गलत करते पर तुम गलत मत करना। तो बस यही चीज़ है, मैं जज नहीं कर पाती लोगों को। अपने एज ग्रुप की लड़कियों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरे एज ग्रुप की लड़कियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कुछ भी करो, ठीक है? इतना जल्दी यार करियर ऑप्शन मत चूज़ करना, क्योंकि मैं ये करने के बाद अब ये सोचती हूँ कि मैंने बहुत जल्दी कर लिया। हाँ, 12th की लड़की 12th पास आउट करने के बाद कॉलेज जाती हैं, एन्जॉय करती हैं। एन्जॉय करो यार, इतना जल्दी सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहो, डिसाइड कर लो। जो लोग एक टाइम से पहले डिसाइड कर लेते हैं ना कि उनको ये करना है, वो आगे जाके बहुत सही करते हैं। जिनको पता होता है, जिनकी एक प्लानिंग होती है। मैं दी को सिर्फ़ इसलिए इंस्पिरेशन नहीं कहती हूँ कि वो मुझे हमेशा गाइड करती है। मेरी दी इसलिए मेरे को इंस्पायरिंग लगती है क्योंकि उसका हर एक चीज़ प्लान्ड वे में था। वो बहुत सेटअप होके चलती थी अपने आप को लेके। उसका प्लानिंग था कि वो 10th के बाद क्या करेगी, 12th के बाद क्या करेगी, अगर 12th के बाद उसका अगर इंजीनियरिंग नहीं हुआ, तो वो कौन-सा सेक्टर लेगी। मतलब मतलब प्लान ए, प्लान बी, हर एक चीज़ पार्ट बाय पार्ट उसने रख के रखा था कि उसको क्या करना है। अगर नहीं हुआ इंजीनियरिंग तो क्या करेगी, अगर इंजीनियरिंग हो गया तो क्या करेगी, इंजीनियरिंग फाइनल करने के बाद क्या करना है, हर एक चीज़, कौन-सा सेक्टर लेना है। बहुत सारे लोग जब मैथ्स ले लेते हैं, उनको लिए भी मुझे ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे उनसे पर्सनल एडवाइस देनी है उनको। करना उनको कुछ और होता है, ठीक है? पर करते कुछ और है। कान घुमा के जो पकड़ते हैं ना, वो मत करो। अगर मैंने भी गलती की है, मैं मानती हूँ। मुझे अगर पता होता ना 12th करने से पहले कि मुझे जर्नलिज़्म करना है, तो मैं बेसिकली आर्ट्स लेती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट 10th करने के बाद अगर कोई आर्ट्स लेते हैं, अरे आर्ट्स लिया, पढ़ने में वीक होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्ट्स में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो मैं अगर पता होता कि मैं जर्नलिज़्म करने वाली, तो मैं आर्ट्स लेती। वो मेरे चैनल के लिए, मेरे नॉलेज के लिए हेल्पफुल होता। तो घुमा के कान मत पकड़ो, डायरेक्ट पकड़ लो। जो करना है एक प्लान्ड वे में चलो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे और फिर वापस से वहीं घूम के आएँगे, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मतलब सीधे चलना है, पहला यू टर्न छोड़ के आगे से यू टर्न लेके वापस आना, ये बेवकूफ़ी है। तो बस यही पर्सनल मैसेज है कि डायरेक्ट रहिए, फ़ोकस्ड रहिए, पढ़िए और अगर अपना अचीव करना चाहते हैं, तो किसी का भी जो हर्डल्स है ना, सबके लाइफ़ में एक-एक स्टेज के बाद मुसीबत बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएँगी। घर वाले से मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, बहुत लोगों को घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट मेरी बहुत सारी फ्रेंड ऐसी हैं जिनका 10th के बाद शादी हो गया, 12th के बाद शादी हो गया, तो वो पढ़ नहीं पाती हैं। लड़कियों को हो जाता है वो चीज़ें, लेकिन मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ कि मेरे घर वाले मुझे बहुत पुश करते हैं, तुम अचीव करो, तुम करियर में कुछ बनो। तो बस वही करना चाहूँगी कि तुम्हें वो मिल रहा है, तो तुम करो। अब मुश्किलें सबके लाइफ में आती हैं, पर उस मुश्किलों से तुम हारो मत, बस कर लो, दैट्स इट। अभी तक जितना अच्छा आपका करियर रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे इससे ज़्यादा करियर और आप जो चाह रही हैं वो पूर्ण हो। बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जो लोग देख रहे थे उनके भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना देर सुना एक्चुअली। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ब्लेस किया कि मैं जो अचीव करना चाहती हूँ वो कर लूँ। थैंक यू सो मच।